कभी सोचा है कि जिस ऐप में हम अपनी किराने की लिस्ट बनाते हैं या रोज के कामकाज लिखते हैं, ठीक उसी ऐप में कोई इश्क और इबादत की एक पूरी दास्तान लिख सकता है। आज हम एक ऐसे ही डिजिटल नोट को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देता है। यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला ये नोट असल में एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं कि एक जटिल मनोवैज्ञानिक यात्रा का दस्तावेज बन जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक तस्वीर से जो इस नोट के ठीक ऊपर लगी है। गहरे नीले आसमान के सामने किसी ने अपने दोनों हाथों से दिल का एक आकार बनाया है और उस दिल के ठीक बीचों बीच बहुत दूर एक चांद नजर आ रहा है। ये तस्वीर बिना एक शब्द कहे ही इस पूरी कहानी के दो सबसे बड़े स्तंभों को हमारे सामने रख देती है। एक तरफ रोमांस है और दूसरी तरफ दूरी। तो चलिए अब इस नोट की शुरुआती पंक्तियों से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर जो लिखने वाले का अंदाज है वो बहुत ही कैजुअल है, लगभग खुद को बचाने वाला, जैसे वो किसी भी गहरे इमोशनल जुड़ाव से बचना चाहता हो। अब ये जो पंक्तियां हैं ना, ये प्यार के इजहार से कहीं ज्यादा एक चेतावनी जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे लिखने वाला एक बहुत ही बेपरवाह, एक बिंदास छवि बनाने में लगा है, लेकिन असल में ये कुछ और नहीं बल्कि अपनी असुरक्षाओं को छिपाने का एक बहुत ही मॉडर्न, एक बहुत ही आज का तरीका है। अब यहाँ जो बात वाकई में दिलचस्प है वो है शब्दों का चुनाव। जैसे इस टेबल में हम देख सकते हैं, गले पड़ना, इसका मतलब है एक बोझ बन जाना, जबकि गले लगना एक बहुत ही खूबसूरत और अपनी मर्जी से चुना गया एहसास है। इन शब्दों के जरिए लिखने वाला जानबूझकर एक दूरी बना रहा है, अपनी आज़ादी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जो पहली नज़र में हमें थोड़ा घमंड या बेपरवाही लगती है, वो असल में एक क्लासिक डिफेंस मैकेनिज्म है। यह आजकल के रिश्तों में एक आम सी बात हो गई है, जहां इमोशनली पूरी तरह से खुल जाने का डर इतना ज्यादा होता है कि लोग खुद को बचाने के लिए ऐसी ढाल बना लेते हैं। लेकिन ऐसी ढालें अक्सर तब टूट जाती हैं जब जिंदगी कोई अप्रत्याशित मोड़ लेती है। और इस नोट में वो मोड़ बहुत जल्द आता है। जैसे ही हम अगले हिस्से पर पहुंचते हैं, वो बनावटी नमकीन रवैया और वो मनोवैज्ञानिक कवच पल भर में बिखर जाता है। यहां पर लहजा एकदम से बदल जाता है। इन पंक्तियों में एक अजीब सी टीस है, एक दर्द है। एक तरफ तो बीमारी की चिंता है, तो दूसरी तरफ वो लाचारी कि इस बात की खबर भी उसे देर से मिली। वो सारा कैजुअल अंदाज अब गहरी फिक्र में बदल चुका है। और ये दूरी लिखने वाले के दर्द को और भी गहरा कर देती है, जिसे वो दवा और दुआ के फर्क से समझाता है। जैसा कि यहां दिखाया गया है, दवा एक फिजिकल एक्शन है। जब कोई पास होता है तो वो मदद कर सकता है, उसे लगता है कि स्थिति पर उसका कोई कंट्रोल है। लेकिन जब मीलों की दूरी हो तो वो सारा कंट्रोल, वो सारा नियंत्रण टूट जाता है और इंसान पूरी तरह से बेबस महसूस करता है। और यही बेबसी फिर दुआ में बदल जाती है। दुआ असल में अपने अहंकार और अपने कंट्रोल की भावना का किसी बड़ी शक्ति के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर देना है। लिखने वाले का पूरा वजूद अब बस एक असहाय चिंता में सिमट कर रह गया है। इसी को हम निकटता का विरोधाभास कह सकते हैं। अक्सर ये लगता है कि प्यार नज़दीकी से बढ़ता है, लेकिन कई बार ये संकट और दूरी ही होती है जो सारे बनावटी मुखौटों को उतार फेंकती है और हमें एहसास कराती है कि हम असल में किसी से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। और बस इसी मोड़ से ये डिजिटल नोट अपने तीसरे और सबसे रूहानी, सबसे आध्यात्मिक दौर में दाखिल होता है। बीमारी और बेबसी के इस एहसास के बाद लिखने वाला अब सिर्फ एक चिंतित प्रेमी नहीं रह जाता। उसके शब्दों का लहजा अब बिल्कुल एक भक्त जैसा हो जाता है। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि प्रेमिका को अब एक साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य रचना, एक डिवाइन क्रिएशन की तरह देखा जा रहा है। ये कहना कि खुदा ने बड़े सब्र से बनाया है, उसे इंसानियत के स्तर से उठाकर एक बहुत ऊंचे मकाम पर रख देता है। ये जो एहसास है, ये सूफी परंपरा से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां महबूब का दीदार एक ऐसा रूहानी अनुभव होता है जो बाकी पूरी दुनिया को बेमानी कर देता है। अब लिखने वाले के लिए उसकी प्रेमिका की आंखें ही पूरी कायनात बन चुकी हैं। और ये भी बहुत दिलचस्प है कि कैसे लिखने वाला अपनी प्रेमिका का दुनिया के फैसलों के खिलाफ बचाव कर रहा है। जब दुनिया कहती है कि उसे अपनी खूबसूरती का गुमान यानी घमंड है, तो वो कहता है कि दुनिया तो नादान है। वो उस सच्चाई को देख पा रहा है जिसे सिर्फ एक समर्पित दिल ही महसूस कर सकता है। और इस पूरे नोट का जो क्लाइमैक्स है, जो सबसे चरम बिंदु है, वो इसकी बिल्कुल आखिरी पंक्ति में छिपा है।
जहां ये बदलाव अपने अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचता है, यानी स्वयं का, खुद का पूरी तरह से मिट जाना। ये एक पंक्ति इस पूरी भावनात्मक यात्रा का सार है, उसका निचोड़ है, और इसकी शक्ति अहंकार के पूर्ण समर्पण में है। लिखने वाला अपने प्यार के पूरा होने का क्रेडिट खुद को नहीं दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत शिद्दत से प्यार किया इसलिए मेरा प्यार महान है। नहीं, वो कह रहा है कि ये तो प्रेमिका की मेहरबानी है, उसकी कृपा है कि उसने मेरे प्यार को कबूल करके इसे मुकम्मल बना दिया। यहां पर अहंकार शून्य हो चुका है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ रखकर देखें तो ये एक साफ साफ मनोवैज्ञानिक सफर है। एक नमकीन और रक्षात्मक रवैये से शुरू हुआ ये सफर संकट से गुजरता है, फिर प्रार्थना और पूजा तक पहुंचता है, और अंत में पूर्ण समर्पण और शून्य अहंकार पर आकर खत्म होता है। इस पूरे डिजिटल नोट की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यही है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे बात करने के माध्यम बदल गए हों, भले ही हम कागज और स्याही की जगह गूगल कीप का इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन इंसान के जज्बात, उसकी बेबसी और उसका इबादत में डूब जाना, ये सब आज भी ठीक वैसे ही हैं जैसे सदियों पहले हुआ करते थे। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है कि हमारी मोहब्बत की असली परीक्षा क्या है? वो नज़दीकियां और दवा दे पाने की सहूलियत, या फिर प्यार की सबसे कठिन कसौटी, वो मीलों लंबी दूरियां और वो बेबसी है जहां इंसान के पास किसी और के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगने के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचता।